खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको लेबल किया था एज 1 2 3 या ABC। और इसका जो टारगेट था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिजेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि ये 1.618 को हिट करेगा। मैंने आपको वो गाइड भी किया था कि आप उसको अपने पास मार्क कर लें अपने अपने चार्ट्स के ऊपर। अब आप लेंथ ऑफ वेव 1 लें और लेंथ ऑफ वेव 2 लें तो आप देखेंगे ये गोल्डन रेशियो को रिएक्ट किया है। इसमें 200% तक एक्सटेंड हो सकता था, बट मिडवे से वापस आ गया है। तो ये हमारी 1 2 3 या ABC कंप्लीट हो गई है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं, और जो लोग एलियट वेव को समझते हैं उनको पता है कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है थ्री वेव्स का, इसको ABC भी कह सकते हैं, 1 2 3 भी कह सकते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन होती है जब वेव 4 आती है, सपोर्ट पकड़ती है, और फिर वेव 5 के लिए मूव करती है नेक्स्ट। अब हमने एक तो इसके इंटरनल वेव्स की डिग्री छोटी कर देते हैं, ताकि फिर जब हम बड़े लेवल को लेबल करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब वेव 3 हम कंप्लीट ले रहे हैं क्योंकि गोल्डन रेशियो पे उसने रिएक्ट किया है। वेव 4 का जो स्पोर्ट एरिया है वो मिनिमम 23.6 होता है, आइडियली 38.2 होता है, और बहुत ज़्यादा अगर ये स्ट्रेच आउट हो, मैक्सिमाइज करे अपने आप को, तो 50% तक होता है। ये हमने प्रीवियस हाई तक लिया था। कल रात हमारे पास न्यू हाई बन गया, तो हम इसको उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। तो आप ये देखिए कि इसने मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। लाइक 3513 थी, और आज जो इसने लो बनाया है वो 3511 है। हमारे इस वेव 3 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई 1.618 के ऊपर। उसके बाद हमारे पास एक वेव 4 आई, उसकी भी शार्प डिक्लाइन था, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। अच्छा, यहाँ लॉ ऑफ ऑल्टरनेशन भी अगर हम अप्लाई करें तो आप देखिए कि जो वेव 2 थी वो WXY थी, ABC और फिर YABC, यानी वो ज़्यादा टाइम लिया है उसने। जब एक करेक्शन ज़्यादा टाइम ले तो दूसरी करेक्शन शार्प होती है, और अगर ट्रेंड स्ट्रांग हो तो करेक्शन शैलो होती हैं। और चूंकि इसने यहाँ पे शानदार रिएक्ट किया है, तो मैं केयरफुली इस बात को कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो वेव 4 है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देखना है कि जब तक ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट इंटैक्ट रहता है, हमारा सारा फोकस अपसाइड पर रहेगा और हम इस फिफ्थ वेव को ट्रैक करेंगे। अगर हमारा ये एरिया ब्रीच हो जाता है और प्राइस वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल हो जाती है, लाइक 3409 या 10 पे, तो इट मीन्स कि हम एक एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में हैं, जो कल आपको दिखाया था। ये जस्ट एक ओवरशूटिंग वेव बी है। उसके चांस अभी फ़िलहाल तो कम है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर 3 वेव्स आ गई हैं। 4 वेव ने भी अभी तक अपना एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड किया हुआ है। इसके पास फर्दर भी ऑप्शन है कि ये इस तरह से भी नीचे जा सकती है, ABC यहाँ तक भी आ जाए, तब भी ये वेव 4 वैलिड रहेगी। ये इसकी लेकिन मैक्सिमम लिमिट है, और मिनिमम कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट हो जाए तो हम अपना मेन फोकस अपसाइड पे रखेंगे। ये हमारा प्रिकॉशनरी मेजर होगा कि अगर प्राइस न्यू हाई ना बना सकी और नीचे चली गई तो फिर हम इस एरिया में उसका सपोर्ट देखेंगे। ये हो गई चंद मोटी मोटी बातें। अब हम आ जाते हैं मेन कि अगर हमारा ये ग्रीन में 5 वेव इम्पल्स है तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए। इसके टारगेट को, जो कि अब 4 वेव्स के बाद हम टारगेट ले सकते हैं, तो टारगेट लेने का जो पहला तरीका है वो ये है कि आप लेंथ लेंगे वेव 1 की 3409 या 10 तक, जो भी है आपके चार्ट्स पर,
और आप इसको ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ वेव 4। तो आपके पास जो मिनिमम टारगेट है वो है, सॉरी ये तो मैक्सिमम आ गया है इसका, पहले हम इसका मिनिमम लेते हैं, वो है 100%। इट मीन्स कि जो लेंथ ऑफ वेव 1 है वही लेंथ ऑफ वेव 5 होगी, और ये एग्जैक्ट हमारे पास 1.382 पर आ रहा है, वहाँ पे फिब कन्फ्लुएंस है। और जो इसका 61.618 है, जो गोल्डन रेशियो है, वो आ रही है 3758 पर। तो ये हमारा वेव 5 का टारगेट है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब हम आ जाते हैं टारगेट लेने के दूसरे तरीके पे। टारगेट लेने का दूसरा तरीका ये है कि आप फिब एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे, लेंथ लेंगे वेव 1 to 3 की टोटल लेंथ, और इसको ऐड कर देंगे वेव 4 में। तो आपके पास जो 61.8% है, ये आपका मिनिमम है, जो आ रहा है इन दोनों के दरमियान। और अगर वेव 5 एक्सटेंड कर जाती है तो टारगेट 2 जो है आपका वो होगा 3844। ये टारगेट हमने प्रोजेक्ट किए हैं ऑन द थीसिस ऑफ के वेव 4 बॉटम हो चुकी है। अगर वेव 4 फर्दर नीचे की तरफ गई तो ये टारगेट्स भी उसी तरह उसी रेशियो के साथ नीचे आ जाएंगे। तो ये एक क्विक अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी कि अच्छा, आप लोग जो समझ रहे हैं कि बस अब ये हम ऊपर जा रहे हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास ये 5 वेव्स कंप्लीट हों, लाइक 1 2 3 4 5। ये 5 वेव्स कंप्लीट हों, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 5 वेव्स हमें एक ए बी सी पुल बैक चाहिए। जब ये 1 2 सेटअप बन जाएगा तो फिर हम फर्दर ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारा ये 5 वेव्स जो हैं जब कंप्लीट हो जाएंगी 1 2 3 4 5, तो ये जस्ट वेव 1 ऑफ वेव 5 होगी। ठीक है, तो फिर हम वेव 2 ऑफ 5 देखेंगे। अगर सपोर्ट एरिया होल्ड ना हो सका तो फिर हम कंसीडर कर लेंगे कि गोल्ड का ऑल टाइम हाई और टॉप इन प्लेस है, और उसके बाद एक करेक्शन स्टार्ट होगी जो हो सकता है 1 साल 2 साल भी चले, मुमकिन है 3 साल भी चले। करेक्शन ज़्यादा टाइम लेती है, बट अभी हमारा फोकस टूवर्ड 5000 है या 4400 की तरफ है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये 5 वेव सेटअप चाहिए, 1 2 3 4 5, और फिर ए बी सी। ठीक है जी, इसको अपने चार्ट पे अपडेट कर लें। आज की समरी सिर्फ ये है कि जब तक प्राइस इस एरिया को नीचे की साइड पे नहीं तोड़ती, हमारा सारा फोकस अप साइड पे रहेगा, नो मोर डाउन साइड। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है और प्राइस यहाँ आ जाती है तो फिर हम अपने उस सेटअप की तरफ चले जाएंगे जो मैंने आपको कल दिखाया था, और रॉन्गली लेबल्ड ये बनेगा। हाँ, ए वेव यहाँ आएगी, सॉरी कल हमने इसको गलत लेबल कर दिया था। ये हमारी वेव बी है, और ये अब हम सी की 5 वेव्स ट्रैक कर रहे हैं। तो 5 मीन्स का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर ही जा रहे हैं, पुल बैक डिसाइड करेगा कि हम अपना एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड करते हैं या नहीं। और इन केस के कोई भी मार्केट न्यूज़ अगर प्राइस को ट्रिगर करती है, तो ये आपके पास टारगेट नंबर 1 है 3657, ये आपका टारगेट 2 है 3713, और ये आपका टारगेट 3 है 3757। मोस्ट लाइकली यहाँ पे फिब कन्फ्लुएंस है, तो मेरा ख्याल है कि प्राइस इसी एरिया में अपनी ये मूव कंप्लीट करके नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।